बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फाइलर कर दिया गया है और उनको ये बात पता भी नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि कुछ दिन पहले मैंने 2 वीडियोस लगाई थी, जिनमें से एक वीडियो ऐसी थी जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग अगर फाइलर होते हैं तो उसके क्या नुकसानात हैं, क्योंकि वो 8 नुकसानात ऐसे थे जो मैंने अपने 17 साल की वकालत के अंदर ये चीज देखी थी कि लोगों को अभी तक ये बातें नहीं पता कि फाइलर होने का नुकसान क्या है। आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि फाइलर होने के जो नुकसानात क्या है। उसके साथ ही मैंने फिर एक और वीडियो भी लगाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि अगर आप जो है वो फाइलर नहीं होते हैं तो आपका टैक्स जो है वो किस तरीके से चोरी किया जा रहा है और उसको जो है वो करप्शन के जरिए जो है वो लोग खुद कर लेते हैं और इस बात का आपको पता भी नहीं होता। उस वीडियो का लिंक भी आप ऊपर देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि हर सूरत में आपको फाइलर होना चाहिए ताकि आपका टैक्स चोरी का जो है ना वो मामला रुक सके। लेकिन इसमें जो है वो दोनों वीडियोस के अंदर कुछ कमेंट्स के अंदर लोगों ने मुझसे जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा वो ये था कि सर हम फाइलर हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं एफबीआर की तरफ से, हमें जो है वो ईमेल्स आ रही हैं, जबकि हमने जो है वो आज तक कभी फाइलर के लिए अप्लाई नहीं किया, ना हमने अपना एनटीएन रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन हमारा जो है वो स्टेटस जो है वो फाइलर का आ रहा है। तो इस बारे में आप चेक करें कि ये क्या वजह है। तो जब मैंने उन चीजों को चेक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसे हकायक आए जो मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको भी पता चले कि कहीं आपको भी जो है वो फाइलर कर दिया गया और आपको इस बारे में पता भी नहीं है और वो क्यों किया गया है, किसने किया है और किस तरीके से वो मामला चल रहे हैं। आपको इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से इन चीजों को नहीं देखेंगे आप कभी भी जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि कमेंट्स के अंदर लीगल एडवाइस मैं देता रहता हूं लोगों को। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम लीगल कमेंट्स जितने भी जिसमें लीगल क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जो है मैं आंसर करूं। जब भी मेरी किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो आती है आप वो वीडियो पूरी जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें मैंने तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि 8 मिनट के अंदर अंदर मैं उस वीडियो में वो सारी बातें बता दूं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि किसी का भी कोई क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड ना रह जाए। आप वो काइंडली वीडियो देखा करें और उसके बाद अगर किसी भी चीज की बात की समझ नहीं आती है, कोई भी लीगल एडवाइस है वो आप ले सकते हैं ताकि आपको लीगल एडवाइस जो है वो हेल्प आउट कर सके। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ऐसी क्या वजह है कि लोगों को जो है वो फाइलर किया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जिनको फाइलर किया जा रहा है और ऐसे लोग जिनको फाइलर कर दिया गया है और उनको ये भी नहीं पता कि वो फाइलर हैं तो वो क्या करें। तो इसमें नंबर 1 पे जो मैं चीज आपको बताऊंगा वो ये है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने पिछले 5 सालों में को प्रॉपर्टी परचेज की है या उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है, वो पाकिस्तानी है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो किसी जगह पे नॉन रेजिडेंट है लेकिन पाकिस्तान में आकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान में आकर उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज या सेल की है, तो उनका जो है वो कभी चांस है कि उनको जो है वो फाइलर कर दिया गया। इसके साथ ही अगर पिछले 5 सालों के अंदर आपका जो है वो किसी भी स्टेज पे कोई प्राइस बॉन्ड आपने परचेज किया था, वो प्राइस बॉन्ड जो है वो इनाम की शक्ल में जो है वो निकल आया है और आपने जो है वो जैसे ही इनाम जो है वो कैश इन करवाया है तो इसके अंदर भी चांस है कि आपको जो है वो फाइलर कर दिया गया। आपको फाइलर कैसे किया गया है और आप जो है वो उसको कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है कि अगर आपने जो है वो गाड़ी परचेज की है किसी भी जगह से पिछले 5 सालों में और स्पेशली वो अगर गाड़ी न्यू गाड़ी है, आपने जो है वो सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं ली है, तो आपको जो है ये जरूर चेक करना चाहिए कि आप फाइलर हो गए हैं या नहीं हुए। उसका मैं प्रोसीजर भी अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर में एक चीज जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो रेट्स ऑफ टैक्सेशन है। जब भी कोई शख्स नॉन फाइलर होता है वो प्रॉपर्टी परचेज करने जाता है, तो प्रॉपर्टी सेल करने जाता है, या वो अपना प्राइस बॉन्ड जो है वो उसको कैश करवाने जाता है, या वो जो है वो कोई गाड़ी परचेज करने जाता है, तो उसको जो है वो बंदा जो डील कर रहा होता है वो उसको ये बात जरूर बताता है कि जी आपका स्टेटस फाइलर है या नॉन फाइलर है, तो आप उसको कहते हैं जी नॉन फाइलर है। तो फिर वो आपको एक सर्टेन रेट्स बताता है जी कि चूंकि आप नॉन फाइलर है आपके ऊपर ये टैक्सेस जो है ना वो लगेंगे। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि किसी भी नॉन फाइलर को, जिससे उस शख्स ने, वो डीलर है, कमीशन एजेंट है, वो कोई भी है, उसने पैसे ले लिए हुए नॉन फाइलर के, लेकिन अब उसने उसको फाइलर करना, तो फाइलर किया कैसे जाता है और उसके बाद वीडियो में मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि चेक कैसे कर सकते हैं आप कि आपको फाइलर कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। तो वो क्या करता है जी, वो एक सिम परचेज करता है। सिम परचेज करने के साथ ही जो है वो एक ईमेल एड्रेस बना लेता है, वो जीमेल पे बनाए, वो याहू पे बनाए, वो किसी भी जगह पे जो है वो उस शख्स का जो है वो उसके नाम से जो है एक ईमेल एड्रेस बना देता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो ऑनलाइन जो है वो उस शख्स का एनटीएन बनाता है, क्योंकि एनटीएन बनाने के लिए जो है वो 2 चीजें आपको चाहिए, एक आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, एक आपको फोन नंबर चाहिए। वो क्या करता है, वो उस शख्स के नाम से जो है वो ईमेल एड्रेस और जो फोन नंबर होता है उसको रजिस्टर करके एफबीआर में उसका एनटीएन जनरेट कर देता है। जैसे उस शख्स का एनटीएन जनरेट करता है वो, उसके बाद जो है वो उसकी टैक्स रिटर्न को फाइल कर देता है।
अब वो टैक्स रिटर्न जब फाइल करता है वो इस तरीके से करता है कि 000 की रिटर्न, हर चीज की एंट्री जो है वो 0 करके वो उसकी रिटर्न जो है वो सबमिट कर देता है। जैसे वो उसकी रिटर्न सबमिट करता है वो 1000 रुपया जो है वो एफबीआर की वेबसाइट से जाके एटीएस चार्ज का चालान बनाता है और उस चालान के पे होते साथ ही जो है उस शख्स का स्टेटस जो है वो फाइलर का हो जाता है। अब जैसे ही उसका स्टेटस फाइलर का हो जाता है, अब उसने जो प्रॉपर्टी परचेज की है, जो सेल की है, प्राइस बॉन्ड जो उसका निकला है या कुछ भी निकला है, वो सारी अमाउंट जो है वो उसके पास मौजूद होती है नॉन फाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे उसका स्टेटस जो है वो फाइलर का होता है, वो क्या करता है, वो उस शख्स के जो है वो पैसों को जो है वो जमा करवा देता है जाके एफबीआर के अकाउंट में। अब जैसे ही वो उसका फाइलर का स्टेटस अचीव हो चुका होता है, तो शख्स को तो ये बात नहीं पता होती कि उसका स्टेटस जो है वो फाइलर हो चुका हुआ है, लेकिन उसकी जो डिडक्शन है वो नॉन फाइलर के तौर पर शख्स ने की हुई है बतौर विद होल्डिंग एजेंट, लेकिन उसने जो आगे टैक्स जमा करवाया वो फाइलर के तौर पे करवाया। और इस तरीके से फाइलर करने की वजह से ही जो है ना इस साल बजट के अंदर जो है उन्होंने लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट दिया है और उसके लिए अलग रेट्स ऑफ टैक्स निकाल दिए हैं, क्योंकि इस तरीके से अरबों रुपए का टैक्स जो है वो चोरी हो रहा था। क्योंकि नॉन फाइलर जो है वो पे कर देते थे नॉन फाइलर का रेट, अब उनको जो है वो फाइलर करके उनसे आधा परसेंट जो है वो 50% के ऊपर जो है वो टैक्स जमा करवाना पड़ता था, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस था वो 50%, जहां पे 3% फाइलर था वहां पे 6% नॉन फाइलर था। जहां पे जो है वो 15% बैंक प्रॉफिट में फाइलर का रेट था, उसी तरह जो है वो डिडक्शन का रेट नॉन फाइलर के लिए 30% था। अब ये तो सारी चीजें होगी कि आपको जो है वो फाइलर कर दिए गए और आपको पता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपको फाइलर कर दिया गया या नहीं कर दिया। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाना चाहूंगा। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। इसमें आपने करना ये है कि आपने ये वेबसाइट खोलनी है, ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं e.fbr.gov.pk। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो गूगल पे जाके सर्च करें, जहां पे आप जो है वो लिख सकते हैं कि ऑनलाइन एंटीजन वेरिफिकेशन। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले टैक्स फेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो है वो यहाँ से CNAC को सिलेक्ट करना है और CNAC को सिलेक्ट करने के बाद आप कोई सा भी रैंडम आईडी कार्ड नंबर, जिस तरह मैंने ये अभी एक शख्स का डाला है आईडी कार्ड नंबर, वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप अपना आईडी कार्ड नंबर जैसे ही एंटर कर लेंगे तो आप ये जो है वो सिक्योरिटी कोड इसमें एंटर करेंगे। तो अगर आपको जो है वो फाइलर कर दिया गया होगा तो आपका यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड आ जाएगा। जिस तरह इस शख्स का तो नो ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो आया है, लेकिन अगर आप इसमें किसी ऐसे शख्स का जो है वो आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं जिसके CNIC के अगेंस्ट जो है वो उसको फाइलर कर दिया गया है, तो आप जैसे उसको करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो है वो उसका एड्रेस जो है वो आ जाएगा। और इसमें आप कंप्लीट तौर पे आप देख सकते हैं उसका ईमेल भी आ जाएगा, उसका सेल नंबर भी आ जाएगा, उसका एड्रेस भी आ जाएगा, सारी चीजें जो है वो उसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आप पता कर सकते हैं कि आपको फाइलर कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि वो तमाम लोग जिन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी परचेज की है या प्रॉपर्टी सेल की है, प्राइस बॉन्ड है, बैंक प्रॉफिट है या गाड़ी परचेज की है, उन सबको ये जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं उनको फाइलर कर तो नहीं दिया गया। और अगर वो इस तरह कर दिया, चेक कर लेते हैं कि उनको फाइल अकाउंट की जो है वो एक्सेस हासिल करें नियरेस्ट FBR के ऑफिस जाके। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।